बसंत ऋतु में जंगल के बीचों बीच लगा गुलाब का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर इठला रहा था। पास ही लगे पाइन के कुछ पेड़ आपस में बात कर रहे थे। एक चीड़ के पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं। मुझे मलाल है कि मैं इसके जैसा सुंदर नहीं हूँ। मित्र, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी के पास सब कुछ तो नहीं हो सकता। वे लोग आपस में बातें कर रहे थे और गुलाब ने उनकी बातें सुन ली और उसे अपनी सुंदरता पर और भी ज़्यादा गुमान हो गया। वह बोला, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तभी वहाँ सूरजमुखी के फूल ने उसकी बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम उनमें से एक हो। लेकिन सब मुझे ही देख के तारीफ करते हैं। ऐसा गुलाब का फूल इतराते हुए कहा। देखो देखो जरा इस नागफनी के पौधे को, ये कितना बदसूरत है। इस पर तो कांटे ही कांटे हैं। कोई इसकी तारीफ क्यों नहीं करता? यह तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अब की बार चीड़ का पेड़ बोला, तुम में भी तो कांटे हैं, लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। गुलाब के फूल को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता। तुम इस तरह मेरे कांटों और उस नागफनी के कांटों की तुलना नहीं कर सकते। हम में बहुत फर्क है। मैं सुंदर हूँ और वो नहीं है। तुम में तो बहुत ही ज्यादा घमंड भर गया है गुलाब। इन सबके बीच नागफनी का पौधा एकदम चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें नागफनी के पौधे से दूसरी ओर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर प्रयास करने के बाद गुलाब ने चिढ़कर नागफनी के पौधे से कहा, तुम एक फालतू पौधे हो। तुम्हें ना सुंदरता है, ना ही तुम किसी काम के हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। यह सुनकर नागफनी को बहुत बुरा लगा, दुख हुआ और उसने कहा, भगवान ने इस धरती पर किसी को भी बिना काम का जीव नहीं बनाया है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला और बसंत ऋतु चली गई। धूप की तपसी बढ़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया नागफनी के पौधे पर चोंच गड़ाकर बैठी है। कुछ देर बाद वह चिड़िया वहाँ से उड़ गई। वह चिड़िया ताजगी से भरी लग रही थी। गुलाब को ये बात समझ नहीं आई कि वह चिड़िया नागफनी पर बैठकर क्या कर रही थी। फिर उसने चीड़ के पेड़ से पूछा, ये चिड़िया क्या कर रही थी? चीड़ के पेड़ ने उत्तर दिया, ये चिड़िया नागफनी के पौधे से पानी ले रही थी। ओह, लेकिन क्या इसके चोंच गड़ाने से नागफनी को दर्द नहीं हुआ होगा? अवश्य हुआ होगा, किंतु दयालु नागफनी चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। ओहो, तो गर्मी में नागफनी के पास पानी है। मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। गुलाब उदास होकर कहा, ओहो, तो तुम नागफनी से क्यों नहीं मदद मांगते हो? वह अवश्य तुम्हारा मदद करेगा। चिड़िया अपनी चोंच में भरकर तुम्हारे पास ले आएगी। चीड़ के पेड़ ने ऐसा सलाह दिया गुलाब को। गुलाब नागफनी से कैसे मदद मांगता? उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा था। लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार एक दिन उसने नागफनी से मदद मांग ही ली। नागफनी बहुत ही ज़्यादा दयालु था। वह मदद के लिए फौरन राजी हो गया। चिड़िया भी मदद को आगे आई। उसने नागफनी से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधों की जड़ों में डाल दिया। गुलाब का पौधा फिर से तरोताज़ा हो गया। गुलाब को अब समझ आ गया था कि किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनाना चाहिए। उसने नागफनी से माफ़ी मांग ली।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी की शक्ल देख के हमें कोई राय नहीं बनानी चाहिए। इंसान की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। हर किसी को भगवान ने अलग अलग गुणों से नवाजा है, इसलिए अपने गुणों पर अभिमान मत करो। एक दूसरे की सहायता से ही जीवन आगे बढ़ता है।